Welcome back. In this particular video, we are going to discuss a Python Panda based series object program example, which is taken from type C questions of chapter number 1 Python Pandas of Information Practice grade 12 of Sumita Arora textbook. आई थिंक ये प्रोग्राम ना केवल 12th IPE स्टूडेंट्स या CS स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स जो कि पाइथन लर्न कर रहे हैं, स्पेशली पाइथन पांडा बेस्ड सीरीज ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, एंड इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज करेंगे और इसका क्या बेसिक लॉजिक होगा, एंड देन फाइनली हम इसे पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करके भी देखते हैं। इट इज सेइंग दैट राइट ए प्रोग्राम दैट स्टोर द सेल्स ऑफ 5 फास्ट मूविंग आइटम्स ऑफ ए स्टोर फॉर ईच मंथ इन 12 सीरीज ऑब्जेक्ट, दैट इज S1 series object store sales of these 5 items in first month, S2 stores for the second month and so on। इस प्रोग्राम में हमें 5 आइटम्स के सेल रिकॉर्ड को डिफरेंट सीरीज ऑब्जेक्ट्स में रेडी करना है। बेसिकली एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, अकॉर्डिंगली हम 12 डिफरेंट सीरीज ऑब्जेक्ट्स रेडी करेंगे और उन सारे सीरीज ऑब्जेक्ट्स में हम 5 आइटम्स का सेल रिकॉर्ड स्टोर करेंगे, लाइक कितना हर एक आइटम का सेल हुआ इस मंथ में, फिर नेक्स्ट मंथ में एंड सो ऑन। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें टोटल ईयरली सेल्स आइटम वाइज कैलकुलेट करना है। मीन्स हमें हर एक आइटम का साल भर में कितना सेल हुआ ये कैलकुलेट करना है। सिमिलरली मैक्सिमम सेल्स ऑफ आइटम मेड, मतलब ओवरऑल पूरे ईयर में किस पर्टिकुलर आइटम की सेल सबसे ज्यादा हुई वो हमें देखना है। एंड हर एक इंडिविजुअल आइटम का जो मैक्सिमम सेल्स है, लाइक आइटम 1 का मैक्सिमम सेल साल भर में कितना था, आइटम 2 का कितना था एंड सो ऑन, सारे आइटम्स का हमें मैक्सिमम सेल्स दिखाना है। इस प्रोग्राम में हम यूज करेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट के डिफरेंट मेथड्स को, like n largest। सिमिलरली वी कैन यूज सॉर्ट वैल्यूज मेथड को, सिमिलरली हम यूज करेंगे मैक्स मेथड को, एंड एट द सेम टाइम हम यहाँ पे इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए यूज करेंगे इंडेक्स एट्रीब्यूट का। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले तो सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करूंगा, जिसमें कि हम इंडेक्स के फॉर्म में 5 आइटम्स लेंगे, आइटम 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड वैल्यूज के लिए हम 5 डिफरेंट नंबर्स स्टोर करेंगे। तो चलिए मैं उसके लिए पहले कोड लिखता हूं, फिर उसके बाद एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन देखते हैं। सो व्हाट आई डू हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली हमें सबसे पहले तो पांडा लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ले लेता हूँ इंपोर्ट pandas as pd, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रेडी करूंगा, आई मीन सीरीज का ऑब्जेक्ट रेडी करूंगा S1 के नाम से, जहां पे मैं बोलूंगा pd.series, एंड इसके अंदर में मैं पहले 5 वैल्यूज लूंगा उन आइटम्स के सेल्स की जो अभी हम इसमें रखना चाहते हैं। तो जैसे मैं ले लेता हूं 40, 60, 70, 81 एंड 90, एंड आफ्टर दैट एज इट वाज सेइंग कि जो इंडेक्स होगा वो होगा मेरा इक्वल टू, ऑब्वियसली मैंने 5 आइटम्स का नाम दिया हुआ है, लाइक आइटम 1 सॉरी, सिमिलरली आइटम 2 एंड सो ऑन। सो दिस इज वन ऑब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट मंथ, एंड सिमिलरली मैं इसी सेम तरीके से बाकी 12 अदर ऑब्जेक्ट सीरीज के रेडी करूंगा, लाइक pd.series, और उसमें भी सेम इंडेक्स वैल्यू मेरी सेम ही होगी। इस तरह से टोटल मेरे 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रेडी होंगे इस सीरीज के। एंड इसके बाद में अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैं इसे पाइथन शेल पे कंप्लीट लिख के आपको बताऊंगा, बट आई थिंक आप इस क्वेश्चन का मॉरल समझ रहे होंगे और इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से हम सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करेंगे इस क्वेश्चन में। Now, after taking all these 12 series object, question ये बोल रहा है we have to calculate total yearly sales item wise। इसका मतलब ये है कि we have to display sum of item sales over the month, मतलब हमारे पास जो 12 months के 12 ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी को जब हम आपस में टोटल सम टोटल करेंगे, इसको हम बोलते हैं वेक्टराइज्ड ऑपरेशन। जब वो हम परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली सारे आइटम्स का इंडिविजुअली टोटल हमें मिल जाएगा। चलिए इसके लिए हम कोड लिखते हैं। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट फाइनल लेता हूँ S के नाम से, जहां पर मैं सीधे सीधे लिख दूंगा S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो नाउ व्हाट विल हैपन, S1 का आइटम 1 प्लस S2 का आइटम 1 प्लस इस तरह से बाकी सभी का आइटम 1 का अलग एडिशन होगा, आइटम 2 का अलग एडिशन होगा एंड सो ऑन। सो फाइनली मेरे S में सारे आइटम्स का ऑल होल ईयर का जो टोटल सेल है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा।
and after that we can simply print this s। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हियर इट इज सेइंग दैट फाइंड द मैक्सिमम सेल ऑफ आइटम मेड। मतलब हमारे पास 5 डिफरेंट आइटम्स थे, साल भर का रिकॉर्ड हमारे पास 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में है, आई मीन सीरीज ऑब्जेक्ट में है। अब उनमें से कौन सा ऐसा आइटम है जिसकी सेल सबसे ज्यादा थी, उस इंडिविजुअल आइटम का हमें फाइंड आउट करना है टोटल सम। नाउ हमने S में, मतलब मैं बात कर रहा हूं इस S की, जहां पर हमने हर एक आइटम्स का टोटल सम फाइंड आउट कर लिया है। अब उनमें से सबसे ज्यादा किसका है वो हमें दिखाना है। तो इसको वर्क करने के लिए या तो हम मैक्स फंक्शन का यूज करें, बट अगर मैं मैक्स फंक्शन अप्लाई करूंगा, से फॉर एग्जांपल इफ आई राइट मैक्स और यहां पे मैं अगर S करता हूं, तो इससे क्या होगा कि मुझे लार्जेस्ट वैल्यू तो मिल जाएगी। से फॉर एग्जांपल इसमें 100 है, 200 है, 300 है और इस तरह से जितनी भी वैल्यू है, और से फॉर एग्जांपल 300 इज लार्जेस्ट, तो अगर आप मैक्स को प्रिंट करोगे तो 300 दिख जाएगा। बट क्वेश्चन क्या बोलता है, वी हैव टू फाइंड द नेम ऑफ आइटम, इन द सेंस हमें वैल्यू डिस्प्ले नहीं करनी। सो इट मीन्स दैट अगर मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट मैक्स और S अगर करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी, ना कि उस वैल्यू से रिलेटेड आइटम का नाम। तो क्वेश्चन में हमें आइटम का नेम डिस्प्ले करना है। हमारा आइटम का नेम मतलब हमने जो इंडेक्स वैल्यू बना के रखी हुई है। अब अगर हमें इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो ये कि जितनी भी सीरीज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आई मीन या जो सीरीज हमारे पास होता है, उनके पास एक मेथड होता है विच इज कॉल्ड एज सॉर्ट वैल्यू। अगर मैं इस मेथड को यूज करता हूं, से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिखता हूं माई सीरीज इज माई S एंड इसके बाद मैं लिखता हूं डॉट और इसके बाद मैं लिखता हूं सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, तो ये क्या होगा, जिस सीरीज में जितने भी नंबर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। अच्छा, अब चूंकि मुझे लार्जेस्ट चाहिए सबसे पहले और स्मॉलेस्ट उसके बाद में होना चाहिए, तो इसके अंदर आके मुझे असेंडिंग को क्या करना होगा, फॉल्स करना होगा, बिकॉज मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। सो आई विल राइट इट टू असेंडिंग इक्वल टू व्हाट, फॉल्स। अब क्या होगा, मेरे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो फर्स्ट पोजीशन में आ जाएगी। बट अगर मैं सिर्फ s डॉट सॉर्ट वैल्यूज करके इसे प्रिंट करूंगा तो इस s की सारी वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी। क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि मुझे सिर्फ लार्जेस्ट वैल्यू का नाम डिस्प्ले करना है। सो व्हाट कैन आई डू देन, तो इसके लिए मैं यहां पे यूज करूंगा एक और मेथड का जिसका नाम होता है हेड। यू नो वेरी वेल कि जब आप हेड यूज करते हैं तो किसी भी सीरीज ऑब्जेक्ट के फर्स्ट जितनी भी वैल्यूज या रोज को आपको डिस्प्ले करना है वो आप यहां मेंशन कर सकते हैं। बिकॉज मुझे सिर्फ फर्स्ट वाले को लेना है इसलिए मैं इसमें जाके 1 लिख दूंगा एंड इसके बाद में मैं यदि यहां पे इसे प्रिंट के अंदर डाल देता हूं, इसका मतलब मुझे हमारे जो क्वेश्चन है कि साल भर में जो सबसे ज्यादा सेल होने वाला आइटम है उसका नाम डिस्प्ले करना, ऑब्वियसली वो यहां पे प्रिंट हो जाएगा। सो ये एक तरीका है। इसके अलावा अगर इसे थोड़ा शॉर्ट करना है, मतलब सॉर्ट वैल्यूज प्लस हेड, इन दोनों को मिलाकर एक और हमारे पास मेथड होता है विच इज कॉल्ड एज और नोन एज एन लार्जेस्ट। हम चाहें तो इस मेथड को यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आई मीन सेकंड क्वेश्चन को। तो या तो आप इसे यूज कर लीजिए, मैं इसे फिलहाल कमेंट कर देता हूं, या फिर आप सिंपली लिख सकते हैं प्रिंट s डॉट एन लार्जेस्ट एंड इसके अंदर जाके एन लार्जेस्ट भी वही काम करता है जो यहाँ पे सॉर्ट वैल्यू प्लस हेड का काम है। ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमारे डेटा को अरेंज करेगा। अरेंज करने के बाद में आप जो भी एन लार्जेस्ट के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज पास करेंगे उतनी फर्स्ट रोज को वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। सो देन आई कैन सिंपली टेक इट टू से 1 एंड देन जस्ट क्लोज दिस ब्रैकेट। सो अब क्या होगा, जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो सबसे, यहां पर देखिए जो डेटा है थोड़ा सा डिफरेंस ये, सॉर्ट में बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, एन लार्जेस्ट में बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ही होगा, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को सबसे पहले लेगा, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड लार्जेस्ट एंड सो ऑन। सो यहां पर हमें असेंडिंग को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ दिस एन लार्जेस्ट। तो आप इन दोनों में से जो भी लेना चाहें वो इस क्वेश्चन में ले सकते हैं। सो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नाउ इट इज सेइंग दैट वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम सेल्स फॉर इंडिविजुअल आइटम्स। मतलब मुझे अब आइटम 1 का मैक्सिमम सेल कितना हुआ वो डिस्प्ले करना है, फिर आइटम 2 का करना है एंड सो ऑन। अभी मैंने ओवरऑल 12 मंथ्स में जो सिंगल था उसे डिस्प्ले किया। अब इंडिविजुअल आइटम के लिए हम क्या करते हैं, चूंकि इसमें हमें वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो ऑब्वियसली मैं यहां पे यूज करूंगा मैक्स मेथड का
तो एक तरीका बेसिक ये हो सकता है कि आप सबसे पहले मैक्स लगाओ, ब्रैकेट में जाओ और जितने भी 12 ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी जो इंडेक्स है, लाइक आइटम 1 का मुझे चाहिए सबसे पहले, तो मैं बोलता हूं भाई S1 का आइटम, कॉमा S2 का जो आइटम है, सिमिलरली S3 का जो आइटम है, एंड सो ऑन। सारे को आप इस तरह से लिख लो, मैन्युअली इसे स्टोर कर दो, से फॉर एग्जांपल R में, एंड देन इसके बाद आप प्रिंट कर दो R को। दिस इज फॉर आइटम 1। सेम वे पे फिर आप मैक्स लिखो और S1 का फिर आइटम 2 आप लीजिए, एंड उन सभी आइटम 2 के सारे ऑब्जेक्ट्स को आप मैक्स में लेके जो रिजल्ट आए उसे फिर प्रिंट कर दीजिए। तो ये क्या होगा, काफी हमारा कोड क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक लूप का इस्तेमाल करेंगे। वी नो दैट कि हम फॉर लूप जो पाइथन में यूज करते हैं, हम उसे स्ट्रिंग के लिए भी इटरेट कर सकते हैं। सो मैं क्या करूंगा, अब एक फॉर लूप लूंगा जिसमें मैं इस इंडेक्स की इटरेशन करवाऊंगा और उन सारे इंडिविजुअल इंडेक्स वैल्यू की बेसिस पे मैं इस लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा और उसे डिस्प्ले करते जाऊंगा। तो इसके लिए जो मैं कोड लिखूंगा वो कुछ इस तरह से होगा। मैं सबसे पहले फॉर लूप लूंगा, मैं यहां पे बोलूंगा आई इन। नाउ वी हैव टोटल 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स S1 से लेकर S12 तक, और इन सभी ऑब्जेक्ट की जो इंडेक्सिंग है वो सेम है, लाइक आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 एंड सो ऑन। तो इसमें से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां पे उठा लीजिए। सो मैं ले लेता हूं S1 एंड मैं बोलता हूं S1 डॉट इंडेक्स। अब इसमें मेरा लूप स्टार्ट होगा। जो पहला इंडेक्स होगा आइटम 1 वो पहले आई में आएगा। अब मैं यहां पे बोलता हूं कि आप R एक वेरिएबल लो जहां पे अब कंपैरिजन आप करो मैक्स, और इस मैक्स में जाके आप ये ब्रैकेट लेंगे हम, स्मॉल ब्रैकेट, और इसके अंदर हम सीरीज बनाएंगे जिसमें हम बोलेंगे S1 और इसके ब्रैकेट में मैं डाल देता हूं I, सिमिलरली S2। मतलब इस पर्टिकुलर आइटम के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप कंपेयर करो और जो लार्जेस्ट है उसे R में स्टोर कर दो। सो मैं इसे कंप्लीट करता हूं S3.i, देन S3.i, नॉट डॉट आई, इन ब्रैकेट में I, सिमिलरली S4, और इस तरह से मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूं। लाइक आप कहां तक जाएंगे इसे लेके, S12 और यहां पे इसका I। इसके बाद में मेरा ये सीरीज लिस्ट क्लोज होगी, एंड इसके बाद फाइनल ये ब्रैकेट मैं थोड़ा इसे क्लियरली लिख देता हूं। यहां पे मेरी मेन लिस्ट क्लोज होगी, उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इस तरह से मेरे पास लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी R में। आप चाहें तो इसे यहां पे फिर क्या कर सकते हैं, प्रिंट R कर सकते हैं, और इस तरह से मेरा ये जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं वो 1 बाई 1 क्या होते जाएंगे, प्रिंट होते जाएंगे। इसे अगर और थोड़ा बेहतर तरीके से लिखना है तो इसे आप ऐसे लिख लीजिए, प्रिंट, सबसे पहले इंडेक्स वैल्यू जो मेरी I में है मैं ले लेता हूं I, देन कॉमा, इन्वर्टेड में इक्वल टू, देन कॉमा R। सो अब क्या होगा, आइटम 1 इक्वल टू दिस, आइटम 2 इक्वल टू दिस, एंड सो ऑन। So this is how we can get the answer of this question also. So I hope आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट करना है और कौन से मेथड्स इसमें यूज करने हैं। चलिए फाइनली अब हम चलते हैं पाइथन शेल पे और वहां पर इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो नाउ यू कैन सी इन योर स्क्रीन, दिस इज माई प्रोग्राम, जहां पे मैंने 12 ऑब्जेक्ट्स ले लिए हैं, जहां पे मैंने 5 आइटम्स की वैल्यू स्टोर कर दी है। उन सारे आइटम्स का नाम मैंने आइटम 1 से लेकर आइटम 5 तक दे दिया है। पहले ये बोल रहा है कि हमको टोटल ईयरली सेल्स निकालनी है, तो मैंने वेक्टर एडिशन किया है, सबका, सारे सीरीज का आपस में एडिशन किया, उनका टोटल सम आ जाएगा S में, उसे मैंने डिस्प्ले किया है। एंड इसके बाद चूंकि हमें एक आइटम का नाम डिस्प्ले करना था विथ वैल्यू, सो इसके लिए मैंने यहाँ पे उस सीरीज जिसमें हमने टोटल सम फाइंड आउट किया है उसका सॉर्ट वैल्यू मेथड यूज किया है। असेंडिंग में मैंने फॉल्स लिख के हेड यहाँ पे कॉल कर लिया है, मुझे सिर्फ एक ही आइटम जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो डिस्प्ले करने के लिए लिखा हुआ है। एंड उसके बाद जैसा मैंने अभी आपको बोला कि मैं एक एक आइटम्स को एक्सेस करूंगा I में, और उन्हीं आइटम्स की सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ में, मीन्स उस इंडेक्स वैल्यू की मैक्सिमम फाइंड आउट करूंगा और उसे मैं यहाँ पे इस तरह से प्रिंट कर दूंगा। चलिए इस प्रोग्राम को अब रन करते हैं। So now you can see it is saying you total yearly sales item wise 1081, 1100 and so on। ये सारे आइटम्स का मेरे पास सेल्स आ चुका है। इसके बाद जो मैक्सिमम सेल्स हुई है मेरे आइटम 2 की हुई है, दैट इज योर 1100, यू कैन सी हियर। एंड उसके बाद इंडिविजुअल आइटम का साल भर का जो मैक्सिमम सेल है वो ये बता रहा है कि एक आइटम 1 जो है वो 90 सेल हुआ है, देन आइटम 2 का मैक्सिमम सेल किसी मंथ में 98 रहा है, एंड सो ऑन।
यहाँ पर एक बात और ये है कि यहाँ पे मैंने सॉर्ट वैल्यू लिया है। अगर मैं इसकी जगह n लार्जेस्ट ले लूँ, सो यू कैन सी हियर ये n लार्जेस्ट है, और मैं इसे जरा कमेंट कर देता हूँ। एंड देन इफ यू ट्राई टू एग्जीक्यूट, देखिए आपको यहाँ पर सेम मैक्सिमम सेल्स मेड बाय आइटम में आइटम 2 और 1100 आपको डिस्प्ले हो जा रहा है। इन द सेंस ये है कि कोई भी प्रोग्राम जब आप बनाते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको बेटर लगता है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर नॉलेज, आप उसको यूज कर सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों। सो आई होप आपको ये सीरीज ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इसके एग्जाम्पल्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऑब्वियसली नए कॉन्सेप्ट, नए सॉल्यूशन, नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।